चतुर्मुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शिव प्राण प्रतिष्ठा मंत्र क्या होता है और इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे भारत में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं जो अपने अलग अलग इष्ट की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उपासना करते हैं। तो उसमें एक शैव संप्रदाय भी है। शैव संप्रदाय का मतलब शिव के उपासक, भगवान शिव के उपासक। अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें तो ज़्यादा करके भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, पूरी दुनिया में भगवान शिव के उपासक हैं। कहने का अर्थ ये है कि भगवान शिव की आप उपासना कर रहे हैं, उसमें आप किसी माला का उपयोग कर रहे हैं, यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, किसी पूजा साहित्य का उपयोग कर रहे हैं, पूजा सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, तो पहला नियम ये है कि जो माला होती है तो भगवान शिव के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। जो यंत्र होता है भगवान शिव के मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। या कोई भी सामग्री होती है तो भगवान शिव के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, तभी आप उस पर भगवान शिव से संबंधित मंत्रों की साधना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। तो आपके पास यंत्र है या माला है तो उसको अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं भगवान शिव के मंत्रों से, उदाहरण स्वरूप अगर ये माला है, मैं भगवान शिव की उपासना करने जा रहा हूँ और मेरे पास ये माला है और इस माला पर मुझे भगवान शिव के मंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, ये बहुत मेन बात है। हो सकता है आपके पास माला हो सकता है आपके पास यंत्र हो। तो यंत्र और माला अगर आपके पास है तो उसको प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, क्योंकि आप भगवान शिव की साधना करने जा रहे हैं, तो भगवान शिव के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो इस माला को अगर मुझे प्राण प्रतिष्ठा करनी है इस माला पर, तो सबसे पहले इसे पानी, कच्चे दूध पानी से मैं धोऊंगा। पहले पानी से धोऊंगा, फिर कच्चे दूध से धोऊंगा, फिर उसके बाद फिर से पानी से धोऊंगा। पानी की जगह आप गंगा जल ले सकते हैं। ये धोने के बाद इसको आप अपने हाथ में इस तरीके से ले लीजिए। ये लेने के बाद शिव प्राण प्रतिष्ठा मंत्र ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम शम सम हम ओम छम सम हंसः ह्रीम ओम नमः शिवाय। ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम शम सम हम ओम छम सम हंसः ह्रीम ओम नमः शिवाय। ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम शम सम हम ओम छम सम हंसः ह्रीम ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आपको 3 माला मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप मैं फिर से करता हूँ। ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम शम सम हम ओम छम सम हंसः ह्रीम ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को 3 माला जपने के बाद फिर आप भगवान शिव से संबंधित जो साधना उपासना आप करने जा रहे हैं वो करें। कहने का मतलब है, जब आप ये मंत्र का जाप कर लेते हैं तो ये जो माला है इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। सामान्य तौर पे ये जो पद्धति मैं बता रहा हूँ सामान्य पद्धति है, जो एक आम इंसान, आम गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है। नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशिष्ट विधि की जरूरत होती है, जो जानकार पंडितों को इसकी जानकारी होती है। लेकिन आप एक आम व्यक्ति हैं, घर में आप ऐसा करना चाहते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, तो जो माला है भगवान शिव के मंत्रों से अभिमंत्रित होनी चाहिए। तो इसके लिए ये विधि मैंने बताई। तो ये मंत्र को 3 माला मंत्र का जाप करें तो ये जो माला है ये अभिमंत्रित हो जाती है। इसके बाद इस माला से भगवान शिव के मंत्रों का हम जाप करेंगे। तो इससे आप महसूस करेंगे कि आप पहले जो भगवान शिव के
मंत्रों का जाप कर रहे थे, कोई भी माला घर में जो आपकी पड़ी है उससे आप जाप कर रहे थे, तो उसकी तुलना में जब इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठित माला या यंत्र का उपयोग करके जब आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको लाभ बहुत गुना ज़्यादा मिलता है। तो आज का विषय यही रहा कि शिव मंत्र अगर प्राण प्रतिष्ठित माला के द्वारा मंत्र का जाप करें, शिव की साधना की जाए तो सफलता जल्दी मिलती है। और शिव की साधना में सफलता का जो लाभ है वो यही है कि पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से आपको लाभ बहुत मिलता है। पारिवारिक जीवन सुखमय होता है, पति पत्नी में आपस में प्रेम जमता है। परिवार में आने वाली जितनी भी प्रकार की संकट होते हैं, जितने भी प्रकार के विघ्न होती हैं, समस्या होती है, भगवान शिव की साधना से वो दूर की जा सकती है। तो अगर आपको भगवान शिव के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र के बारे में जानकारी है तो आप अपनी माला को संस्कारित कर सकते हैं इन मंत्रों के द्वारा, और उसके बाद भगवान शिव की उपासना करें, साधना करें, तो आपको महसूस होगा कि पहले की तुलना में आपको लाभ ज़्यादा मिल रहा है। आशा है ये पद्धति आपके जीवन में काम आएगी। धन्यवाद।